फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 2A। इसका पार्ट 2 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, इसमें प्रश्न संख्या आपको 9 से बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के पहला कह रहा है कि x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने पर किसी विद्यार्थी का हल जो है x = 6 आया, y = कितना आया, 1 आया। क्या उसका उत्तर सही था? संकरण लिखे। तो चलिए हल कर देते हैं। x + 2 y = 8 मान लेते हैं, समीकरण इसको फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और एक x वाला आगे कर दीजिए, तो -3x + 4y = 11 समीकरण हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को सेम कर देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में गुना कर देते हैं 3 से, और सेकंड को जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें 3 से गुना कर देंगे तो सभी में गुना होगा, क्योंकि सेम करना है। x को मान को हटाना है हमको, तो इसको सेम करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करेंगे 3x, 3 दूनी 6y बराबर 8 या 24 होगा। और सेकंड है, उसको लिख देना है, इसको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। ये आपका जाएगा 6 4 10y, ये हो जाएगा 35, ठीक है। y बराबर निकालेंगे तो 35 बटा कितना जाएगा 10, 7 बचे 35 और 2 बचे 10, यानी y बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ रहा है। y बराबर कितना रहा, 2 आ रहा है। उसके बाद अब लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ठीक है, y का मान रखने पर, तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट यही है, इसमें रख देते हैं। तो x + 2y = 8 हो गया, ठीक है। y के y 2y दिया हुआ है, उसके बगल में चला जाएगा 7/2, 8 के 8 इसे काट देंगे, x + 7 8 के 8 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 8 - 7, x बराबर कितना आएगा, 1 आ गया। तो इस प्रकार देखा जाए कि x बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, और y बराबर कितना आया, 7/2 आया, ठीक है। जबकि जो विद्यार्थी था वो हल करके कितना लाया था, x = 6 और y बराबर कितना लाया था, 1 लाया था। जब हम हल किए तो कितना रहा, x बराबर 1 आ रहा है, और y बराबर कितना रहा है, 7/2 आ रहा है। तो पूछ रहा था क्या उत्तर सही है या गलत है, तो यहाँ क्या लिख देना है, गलत। उत्तर क्या लाया था, वो गलत लाया, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे, क्योंकि उत्तर में देख लीजिए आपको x बराबर 1 आ रहा है, y बराबर 7 कितना रहा है, 2 आ रहा है। जबकि वो हल करके कितना लाया था, x बराबर 6 लाया था, y बराबर कितना लाया था, 1 लाया था। नाव का दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x + y = 3 और 2x - 3y = 1 का जब हल किया तो x बराबर 2 लाया, y बराबर कितना लाया, 1 निकाला। क्या उसका उत्तर सही था? संकरण लिखिए। तो चलिए पहले लिख देते हैं x + y = 3 को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। हल करके इसको देख लेते हैं कि x बराबर कितना आता है, y बराबर कितना आता है। अगर x बराबर 2 आ गया और y बराबर आपका 1 आ गया, तो समझ लीजिए उसका उत्तर क्या था, सही था, यानी आंसर में सही लिखेंगे। अगर नहीं आया तो लिख देंगे नहीं, ठीक है ना। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद 2x - 3y = 1 समीकरण, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को सेम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमको y को हटाना है तो सेम करना पड़ेगा, x को हटाना है तो x को सेम करना पड़ेगा। तो चलिए हम y को हटा देना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब 3 से गुना करेंगे तो ऊपर सभी में गुना हो जाएगा, 3x और 3y बराबर 3 3 9, और सेकंड को सिर्फ लिख देना है 3y और आ जाएगा 1। जोड़ रहे हैं तो जब जोड़ेंगे तो दोनों आ जाएगा 5x, ये दोनों को जोड़ेंगे कट गया, ये आ गया आपका कितना 10। x बराबर निकाल देंगे, 10 में भागा देंगे 5 से, 5 दूना 10, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी x बराबर जब हल किया था तो ये भी 2 लाया था, और हम हल किए तो कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो समझ लीजिए x बराबर तो बिल्कुल सही है,
अब बाई वाला देख लेते हैं कि बाई कितना आता है। तो इसके लिए आपको जो आया है मान उसको समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो लिख देना है समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है कितना, x प्लस वाई बराबर 3। x बराबर कितना रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो यानी x की जगह चला जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 3। वाई बराबर 3 इधर प्लस है, जाएगा माइनस हो जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया 1। इन्होंने हल किया था तो कितना लाया था, 1 लाया था, ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए कि x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। तो कह रहा था क्या उसका उत्तर सही था, तो लिख देना हाँ, आंसर में लिखना है हाँ, ठीक है ना। इससे पहले का जो प्रश्न था 9 के पहला प्रश्न, उसमें लिख दिए थे गलत, ठीक है ना। तो गलत के जगह वो क्या लिखना था, नहीं। आंसर में आपको नहीं दिया है, ठीक है ना। तो उसमें जो गलत लिखा है उसके जगह क्या कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो था उसका उत्तर क्या था, गलत था, इसलिए वहां लिख देना है नहीं, और इसमें उत्तर सही है तो यहाँ लिख देना है हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दस का पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है दो चरों में समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भर के सारणी पूरा करें, ठीक है। तो चलिए हल करना शुरू कर देते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 9, ठीक है ना। इसमें x का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, y का मान निकालना है। तो x के स्थान पे कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, माइनस 2y बराबर 9। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2y के 2y, 9 के 9 होगा, 2y के 2y, 9 के 9, इधर प्लस में ये साइड जब जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y के 2y 0 आएगा। y बराबर निकालेंगे 0 में भागा देंगे माइनस 2 से, आंसर क्या आएगा 0 आ गया। तो जब x बराबर 3 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर लिख देते हैं 3x माइनस 2y बराबर 9, ठीक है। अबरी x बराबर कितना रखना है, -1। तो 3 गुने -1 2y बराबर 9, -3 आएगा, 2y बराबर 9 के 9 हो जाएगा, 2y के 2y, 9 के 9, माइनस है बराबर के साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 2y के 2y, 9 3 12 होगा, y बराबर निकालेंगे 12 बटा -2, 6 दूना 12, y बराबर -6 आएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा, -6, ठीक है ना, -6। ध्यान दीजिएगा यहाँ -6 आ गया, अंडरलाइन थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है ना, नीचे से ज्यादा समझ में आएगा आपको। अब अगला देखिए, इसमें अभी y बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर निकालना है। तो लिख देंगे समीकरण को पहले 3x माइनस 2y बराबर 9। y तरफ आपका कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, तो 3x 2 गुने 3 बराबर 9 के 9, 3x के 3x हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 9 के 9, 3x 9 प्लस 6 3x आ जाएगा 15, x बार निकालेंगे 15 बटा 3, 5 3 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 5 आ गया। यहाँ क्या भराएगा देख लीजिए, यहाँ क्या भराया 5 भराया, ठीक है। अगला देख लीजिए, फिर समीकरण को लिख देते हैं 3x माइनस 2y बराबर 9। y बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो y इधर कितना रख देंगे, 2 गुने 0 बराबर 9, 3x 0 आ जाएगा, 3x में जब 0 घटाएंगे तो x ही रहेगा, 3x 9 के 9, x बराबर 9 बटा 3, भागा देंगे 3 तिया 9, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ कितना भर देंगे, x बराबर कितना आ गया 3 आया, तो यहाँ क्या भराएगा 3 भराएगा। तो इस तरह से हल हो गया, ठीक है। दस का दूसरा प्रश्न देखिए, कर रहा है घातीय समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों को भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को क्या करिए, सारणी को पूरा करें, ठीक है ना, भर कर सारणी को पूरा करें। तो समीकरण दिया हुआ 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे कि आपका x का मान दिया हुआ है तो x का मान रख देंगे,
5 बाई के 5 बाई, 7 के 7, 0 के 0 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 0 के 0 आएगा, 5 बाई के 5 बाई हो जाएगा, माइनस 7 के 7, 0 के 0। जब इसको 0 में जब जोड़ देंगे तब 5 बाई आएगा, माइनस 7, 0 के 0, 5 बाई बराबर माइनस है, बराबर के उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, बाई बराबर आपका कितना गया 7/5 आ गया। ठीक है ना, 7 कितना गया 5। तो यहाँ कितना भरना है, यहाँ आपको भरना है 7/5। ठीक है ना, 7 उसी प्रकार अभी बाई बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। तो फिर समीकरण को लिख देते हैं 2x + 5 बाई माइनस 7 बराबर 0। x तर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, 5 बाई माइनस 7 बराबर 0। 0 से जब गुना करेंगे 0 आएगा, 5 बाई माइनस 7 बराबर 0। जब 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, 5 बाई माइनस 7 बराबर 0 लिख देंगे। 5 बाई माइनस है हट जाएगा, प्लस होगा, बाई बराबर 5 कितना आएगा, 7 कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ क्या भराएगा 7/5 आंसर आ गया। ठीक है, फिर समीकरण को लिख देते हैं 2x + 5 बाई माइनस 7 बराबर 0। x बराबर कितना रखना है, 1 रखना है, तो लिख देंगे 2 गुने 1 + 5 बाई माइनस 7 बराबर 0। 2 के 2 हो जाएगा, 5 बाई माइनस 7 बराबर 0। 2 में माइनस 7 को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा -5 बराबर 0। 5 बाई माइनस से बराबर कैसे हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाई बराबर निकालेंगे 5 क्या आएगा 5, भागा देंगे कट जाएगा, बाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ कितना भराएगा, यहाँ है जो 1 भराएगा। ठीक है, फिर अगला को हल करेंगे। अभी ये कितना रखना है, बाई बराबर -1 रखेंगे। तो फिर लिख देते हैं समीकरण को 2x के 2x 5 और बाई तरफ आपका चला जाएगा -1 -7 बराबर 0। 2x -5 -7 2x दोनों को जब जोड़ देंगे -12 आ जाएगा बराबर 0। 2x के 2x बराबर को साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, x बराबर 12 में 12/2 आएगा, भागा देंगे 6 बार में कटेगा, x बराबर कितना आया 6 आया। यहाँ कितना भरेंगे 6 भरेंगे। इस प्रकार यह जो था प्रश्न हल हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।